नमस्कार छात्रों, मैं वेद प्रकाश पांडे आपके अपनी क्लास प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बाल अधिकारों की। जहां तक आपने अभी तक पढ़ा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हम पढ़ेंगे बाल अधिकार। चूंकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत बाल अधिकार है, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम बाल अधिकारों में सिर्फ शिक्षा के प्रावधानों के संबंध में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बाल दूसरा अधिकार। हम बाल किसको कहेंगे? बाल का तात्पर्य यहाँ बालक से है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह कहा गया और हमारे भारतीय अधिनियम इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वे बालक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो उनको हम बालक मानते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए या जो भी कानूनी विधियां बनाई गई, जैसे श्रम कानून अधिनियम या कारखाना अधिनियम या और बेरोजगार अधिनियम, बेकार अधिनियम, इस तरह से जो भी अधिनियम बनाए गए हैं उन सभी अधिनियमों में बालकों की आयु 18 वर्ष मानी गई है। और अधिकार का तात्पर्य है एक ऐसा दायित्व जो खास पर्टिकुलर किसी को प्राप्त हो। जैसे मुझे यहां यह अधिकार प्राप्त है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। आप लोगों का यह अधिकार है कि आप लोग पढ़ें। अब आप लोग न पढ़े वो अलग बात है या हम न पढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन अधिकार मुझे मिला हुआ है कि मैं ही पढ़ाऊंगा और आप ही पढ़ेंगे। जो क्लास हो रही है यहां हम ऐसे नॉर्मली जो चूंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूं। तो खास उन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है जिनके पास दायित्व हो। और यह दायित्व हम जो बात करेंगे वह बालकों के संबंध में बात करेंगे और वह भी शिक्षा के लिए बात करेंगे और किसी के लिए बात नहीं करेंगे। तो बाल अधिकार के अंतर्गत जो वे बालक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनके ऊपर वह दायित्व आरोपित किया गया है जो कि शिक्षा के रूप में है, अर्थात उनको शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि बाल अधिकार लागू कब हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों को 20 नवंबर 1989 को लागू किया गया। 20 नवंबर 1989 को लागू किया गया। और जहां तक भारत की बात है तो भारत में यह 89 से लागू नहीं हो पाया। इस संबंध में काम होता रहा। 1992 में पहली बार जो बाल शिक्षा नीति की घोषणा की गई जो कि 11 दिसंबर 1992 को लागू करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 2005 में बाल नीति आई और उसके बाद से भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण पूर्णतया किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को कौन कौन से बाल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला उनको अधिकार मिलता है जानकारी। जानकारी से तात्पर्य यहां है कि उनको उनके सब्जेक्ट के विषय में, उनके जातीयता के विषय में, उनकी राष्ट्रीयता के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, उनके अधिकारों के विषय में, उनके विधिक अधिकारों के विषय में जानकारी दिया जाना चाहिए। यह उनका अधिकार है, हम इससे उनको वंचित नहीं कर सकते।
चूंकि बालक हैं, उनको सभी चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए देश और राज्य और समाज का कर्तव्य है कि उनको इस चीज की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अगला उनका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है लैंगिक शोषण का। तो समाज एक बुरा व्यवहार करता है बच्चों के साथ। सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे लैंगिक शोषण का बहुत शिकार होते हैं। तो लैंगिक शोषण से बचाने का भी अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत दिया गया है बच्चों को कि बच्चों का लैंगिक शोषण नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला अधिकार है पोषण का अधिकार। बच्चों का संपूर्ण पोषण होना चाहिए। जैसे बच्चों को संपूर्ण पोषण में अंतर्गत जो आपका संपूर्ण आहार होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक शरीर के लिए, वह उनको नहीं मालूम होता है। तो यह समाज का, उस परिवार का, उस देश का कर्तव्य है कि बच्चों के लिए संपूर्ण पोषण की व्यवस्था करने का प्रयास करे। इसके अलावा बाल श्रम, यह देश का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह अलग अलग अधिनियम बना के, जैसे हम अगर बात करें तो कारखाना अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम, इस प्रकार के बहुत सारे अधिनियम हैं जिसमें इस बात को प्रमुखता से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम का कोई भी बालक खतरनाक कार्यों में लिप्त नहीं होगा। नॉर्मली 14 से 18 तक का सामान्य कार्यों में आप लिप्त कर सकते हैं, लेकिन वह खतरनाक कार्य नहीं होंगे। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का तात्पर्य यहां यह है कि गली नुक्कड़ में बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो पठन पाठन से दूर होते हैं, सभ्यता से दूर होते हैं, नैतिकता से दूर होते हैं, गली नुक्कड़ों में, गांव के में, इस बाजार में, हाट में घुमा करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन किया करते हैं। उनको इन चीजों से बचाना। तो बाल अधिकार के अंतर्गत स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, अर्थात उनको उस दुनिया से, जिस दुनिया में वो जी रहे हैं, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की उस दुनिया से बाहर निकालना बाल अधिकार का एक कार्य है। बाल अधिकार के अंतर्गत यह भी आता है। पंजीकरण और राष्ट्रीयता, चूंकि बच्चे हैं वह जाके अपना पंजीकरण और राष्ट्रीयता नहीं करा सकते, इसलिए समाज और परिवार का यह दायित्व है कि उन बच्चों का पंजीकरण और राष्ट्रीयता को हम मान्यता प्रदान करें और उनको नागरिकता दिलवाएं। क्रय विक्रय, बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है शिक्षा का अधिकार। बच्चों को, जैसा कि आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51A में देखा कि हम बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपका बाल अधिकार का पूरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।